हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में हमारा क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि आपको दो नंबर दिया गया है और इसे क्या करना है, नंबर लाइन पे लिखना है। तो सबसे पहला जो नंबर है वह आपका कितना है, तो सबसे पहले आपका दिया गया है 7/4। तो इस 7/4 को हम नंबर लाइन पे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। और उससे पहले इसे यदि हम क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/3/4, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर लाइन पे डिनोट होगा वह क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, यानी कि 1 से ज़्यादा होगा। तो 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 और ये हमारा 2 हो गया। तो इसका जो वैल्यू होगा ये हमारा 1 और 2 के बीच में होगा। तो चलिए अब तो 1 यहाँ पे हमने यहाँ से क्या करना है, शुरू करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 आ रहा है, ठीक है। अब कितना है, 3/4 है। तो नीचे में हमारा कितना है, 4 है। तो इसको 1 से 2 तक हम 4 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, इसे बांट देंगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट में इसे क्या करेंगे, हम बांट लेंगे। उसके बाद ऊपर में कितना हमारा है, 3 है। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 1/4। उसके बाद लिखेंगे 2/4, उसके बाद लिखेंगे 3/4, ठीक है। कितना लिखेंगे, 3/4। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारा 3/4 होगा वह कहाँ पे होगा, इस जगह पे, ठीक है। 3/4 कहाँ पे होगा, इस जगह पे। चलिए दूसरा हमारा है -5/6। तो -5/6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -5/6 का वैल्यू आपका 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, एक पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे हम 0 लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0 लेते हैं और उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा, -1 और 0 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, -1 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। -1 लेने के बाद क्या करेंगे, नीचे में कितना हमारा है, 6 है। तो 6 इक्वल पार्ट्स में हम इसे बांटेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने इक्वल पार्ट्स में हम बांटेंगे, -1 से 0 तक को 6 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब हमारा कितना है, -5/6 है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, ठीक है। तो हमारा जो इस नंबर लाइन पे डिनोट होगा ये इस जगह पे होगा -5/6, ठीक है। -5/6 कहाँ पे होगा डिनोट, इस जगह पे डिनोट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका पहला और दूसरा हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं सॉल्व। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो पहले नंबर का ये आपका सॉल्यूशन है। तो अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें कहा जा रहा है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। और उसमें हम मान करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इस प्रकार से आगे, ठीक है। और इधर हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होगा, क्या होगा, इधर हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि आपको कह रहा है कि -2/11, -5/11 और -9/11। तो नीचे में सारा का सारा क्या डिनोमिनेटर हमारा 11 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 1, तो इसके बीच में हम 11 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर के 1 तक को 11 पार्ट्स में जो है बांट दिया है। अब इसको हम यदि लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 माना है, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये। इसको चलिए फिर से अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। क्या हो जाएगा, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, ठीक है। उसके बाद -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, ठीक है। ये हो गया। अब जो है हमने इसे क्या करा, नंबर लाइन पे इसको लिख लिया है। अब देखिए कहाँ जा रहा है, -2/11 को दिखाने के लिए। तो -2/11 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है -2/11। तो इस प्रकार से आप सर्किल लगा दीजिए। उसके बाद -5/11, तो इस प्रकार से आप दिखा दीजिए इस लाइन पे -5/11। उसके बाद कितना है, -9/11, तो -9/11 को इस प्रकार से घेर दीजिए। तो हमने बता दिया कि सारा नंबर जो हमारा है यहाँ पे कितना होगा, -9/11, यहाँ पे कितना होगा, तो -5/11, यहाँ पे कितना होगा, तो -2/11, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप देख लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहा जा रहा है राइट 5 रेशनल नंबर, यानी कि हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि 2 से क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहली बात, तो 2 से कम कहने का मतलब हमें 5 ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जो 2 से क्या होगा, कम होगा। तो इसमें ये बात नहीं बोला जा रहा है कि 2 से कम होगा। तो 2 से कम यानी कि वे आपका लगभग 0 से भी कम हो सकता है, 1 से भी कम हो सकता है। तो ऐसे रेशनल नंबर को हमें खोज करके लिखना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं 1/3, 2/3, उसके बाद जो है 4/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद -5/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा जो रेशनल नंबर है ये 2 से आपका छोटा है। तो 2 से छोटा कहने का मतलब जब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे 3 और 5 है, तो ये 1 हो गया हमारा, ठीक है। और ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका हम यदि तोड़ करके लिखें तो यहाँ पे 3, उसके बाद 1 और ये 2 हो जाएगा। यानी कि ये वाला पार्ट किसी भी हाल में जब हम उसको तोड़े तो यहाँ पे 2 से नहीं आना चाहिए, 2 से हमेशा कम आना चाहिए। तो वे हमारा क्या हो जाएगा, वे सभी हमारा रेशनल नंबर जो होगा वे 2 से कम होगा। जैसे मान करके चलो ये 4/3 है, तो इसको यदि हम तोड़ेंगे, लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच्चों कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। यदि ये 2 आ जाता तो इसका मतलब उसका वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाता। तो हमने 5 रेशनल नंबर लिखा है जिसका वैल्यू जो है 2 से क्या होगा, कम होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर, यानी कि हमें 10 रेशनल नंबर लिखना बिटवीन -2/5 एंड 1/2, यानी कि -2/5 और 1/2 के बीच में। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो -2/5 है, तो -2/5 और 1/2 है। तो इसके डिनोमिनेटर में हमारा कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -4/10। अब देखिए यहाँ पे 1/2 जो है, तो इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है। तो 5 से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5/10 हो जाएगा।
अब इसके बीच के रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों के नंबर के बीच का रेशनल नंबर। तो -4/10 -3/10 -2/10 -1/10, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा -10/10, उसके बाद 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। -4/10 से 5/10 हमने लिखा। अब इसके बीच के रेशनल नंबर को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द होगा, फाइंड द रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो रेशनल नंबर है कौन सारा हो जाएगा, ये सारा रेशनल नंबर हो जाएगा -4/10 से लेकर के 5/10 के बीच का। यदि 10 कहा जाता तब हम और इसमें कुछ कैलकुलेशन करते, जो कि अगले टाइप के क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आपको कहा जा रहा है टोटल 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए दो नंबर के बीच का। इसमें हमारा कहा जा रहा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, यानी कि सिर्फ इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर लिखने के लिए, तब हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि कहा जाता कि इस दोनों के बीच के 10 रेशनल नंबर को लिखने के लिए, तब हमें कुछ और कैलकुलेशन करना होता। तो चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 -3/2 एंड 5/3 1/4 एंड 1/2। तो कहा जा रहा है कि ये 3 क्वेश्चन है और इस 3 क्वेश्चन में आपको 5 रेशनल नंबर बताना है सभी के बीच का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो कहा जा रहा है 2/3 एंड हमारा 4/5। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 इंटू 5/5 इक्वल टू 10/15। अब इस वाले में 4/5 में क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो हमारा नंबर निकल करके आ रहा है 10, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशनल नंबर होगा, वे 11/12 होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो हमारा जो रेशनल नंबर निकल करके आया है 10/15 और 12/15। ठीक है, 12/15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 12/15। तो हमें तो लिखना कितना था, हमें तो लिखना था कम से कम इस दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर, लेकिन हमारा जो है, जो हमने कैलकुलेशन किया, तो इस दोनों के बीच में सिर्फ 1 ही रेशनल नंबर बच रहा है। तो क्या करेंगे, अब इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 20 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। अब देखो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 हो गया, यहाँ पे हमारा कितना हो गया 24 हो गया। तो 20 और 24 के बीच में कितना रेशनल नंबर हो गया 21 22 23, सिर्फ 3 रेशनल नंबर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अब तो देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो हमारा निकल करके नहीं आ रहा है 5 रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10/15 ठीक है इंटू 3/3, तो हो जाएगा 13/45। उसी प्रकार से हमारा ये आपका है 12/15, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 हमारा 45 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच का हम रेशनल नंबर यदि लिखें, तो इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। तो इस दोनों के बीच का 5 हमारा रेशनल नंबर निकल करके आ चुका है। आप देख चुके हैं, देख सकते हैं कि 5 हमारा रेशनल नंबर निकल करके इस दोनों के बीच का आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट होता है और ये इसका आपका आंसर है। और इसमें देखिए बहुत सारा स्टेप है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2 पे चेक किया, लेकिन 2 पे भी क्या हो रहा था, हमारा 20/30 और 24/30 आ रहा था। तो इसके बीच में तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 3 ही क्या होगा, 3 ही रेशनल नंबर होगा। तो इसके लिए हमने 3/3 और 3/3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तब हमारा जा कर के 5 रेशनल नंबर उसके बीच का निकल करके आया।
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए यहाँ पे -3/2 और 5/3 है, इसके बीच का हमें क्या करना है, रेशनल नंबर लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता के रखा है, इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5/3 है, इसके डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/6 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं -9 से 10 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमारा होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं, चलिए -9/6 -8/6 माइनस कितना हो जाएगा, -7/6 -7, उसके बाद जो है आपका 6/6 यानी कि -1 हो जाएगा। उसके बाद -2/6 सॉरी -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -3/6। तो इस प्रकार से आपका जो है बहुत सारा रेशनल नंबर इसके बीच का निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा रेशनल नंबर इसके बीच का निकल करके आ रहा है, तो हमारा आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कोई भी 5 रेशनल नंबर जो है इसके बीच का लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बीच का कोई भी 5 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, बहुत सारा नंबर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1/4 एंड 1/2। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर निकालने के लिए 1/4 इसके डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। अब इस वाले को देखते हैं, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4/4 से करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4/8, ठीक है। अब देखिए 2/8 और 4/8 के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है, तो 3/8 ही सिर्फ होगा। तो जब 3/8 ही सिर्फ होगा तो हम क्या करेंगे, तो जब 3/8 ही होगा तो फिर हमें वही वाला अप्लाई करना है, 2/8 इंटू 2/2 इजकल टू 4/16। उसके बाद 4/8 इंटू, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, 4/8 में 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/16। अब देखिए 4 और 8 के बीच में कितना नंबर का डिफरेंस हो गया, 5 6 7, मात्र 3 का। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2/8 इंटू 3/3 यानी कि 6/24। उसी प्रकार से यहाँ पे 4/8 इंटू 3/3 यानी कि 12/24। अब इस दोनों के बीच के रेशनल नंबर को हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7/24, उसके बाद 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर हमारा इस दोनों के बीच में आ गया। फिर से देख लीजिए किस प्रकार से हमने किया। सबसे पहले देखिए जो आपका 2 नंबर दिया गया रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो आपका रेशनल नंबर होगा उसमें सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर आ गया। अब देखो इस वाले में हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वाले में क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा 2/2 फिर ऊपर नीचे दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन निकल करके आया, जो हमारा रेशनल नंबर निकल के आया, उसके बीच में जितना पूछा जा रहा है रेशनल नंबर उतना हमारा पुर रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं पुर रहा है। यदि 3 रेशनल नंबर का था तब हम यहीं तक करते, लेकिन हमारा 5 का बात है तो हमें फिर 3/3 और 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसके बीच का रेशनल नंबर, उसके बाद हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारा है और इसको सॉल्व करना है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है राइट 5 रेशनल नंबर, हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है ग्रेटर देन -2, जो -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं -2 से बड़ा कौन कौन हो सकता है। तो -2 से बड़ा हमारा क्या हो सकता है, जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वे सभी का सभी हमारा -2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो भी रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव होगा वे सभी का सभी -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो कोई भी आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं, 3/4 लिखिए या 5/6 लिखिए या 9/8 लिखिए या 1/2 लिखिए या 3/2 लिखिए,
सभी के सभी का जो वैल्यू होगा वे हमारा क्या होगा, -2 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर हमने लिख दिया, कुछ इसमें करना ही नहीं था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो देखते हैं 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो 3/5 है और कितना है 3/4 है। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से। तो हमारा क्या हो जाएगा 12/20। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इस वाले में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो 15 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर हमारा कितना होगा, 12 है और 15 है, यानी कि सिर्फ 13 और 14 2 ही होगा। तो फिर हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। अब क्या करेंगे 12/20 इंटू, ठीक है 12/20 इंटू, अब क्या करें तो हमारा ये निकल करके आ जाए। तो दिमाग लगाइए आप लोग कि क्या करेंगे कि आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से चलिए करते हैं, तो 36 और कितना हो जाएगा 60। और इसमें देखिए यदि हम 15/20 में क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 और बटे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए 36 और 45 के बीच का जो डिफरेंस है, 36 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो जोड़ लीजिए 36, ठीक है, यानी कि 9 का ही है, हमें तो 10 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे इस दोनों के बीच में फिर 12/20 इंटू 4/4, उसके बाद 15/20 इंटू 4/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48/80, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/80। तो अब देखिए 48 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना का हो जाता है हमारा 12 का हो जाता है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 59/80। तो टोटल अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें तो इसे 11 मिल गया और हमें खोजना कितना था 10 खोजना था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे नंबर को आप लिख दीजिए किसी एक को हटा करके। तो इस प्रकार से आप 3/5 और 3/4 के बीच का रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो 3/4 इंटू 5/5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1/2 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।